हमारे नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोदी पिताशा जी, हमारे प्रभारी महासचिव कमला पांडे जी, वर्किंग कमेटी मेंबर रवि मीणा जी, हमारे सेक्रेटरी ICT जी कंसर जी, काजी साहब देवेंद्र यादव जी, अरुण कुमार जी, न्यायमूर्ति मोहन प्रकाश जी, वरिष्ठ नेता, ICT के हमारे सेक्रेटरी विवेक गांधा जी, मुंद्रा जी, कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर बी कैला जी, डॉक्टर चंद्रमान जी, यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष गणेश गोगरा जी, NSU के अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी, शिवादल के अध्यक्ष शेखावत जी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी, रामेश दूरी जी, सांसद वीर जी, पूर्व हमारे केंद्रीय मंत्री कमला मीणा जी, महादेव सिंह जी, राजेंद्र जी, उपस्थित विधायकगण, वरिष्ठ कांग्रेस। अभी विस्तार से आपको पांडे जी ने ये बात कही, क्योंकि मुझे अभी राजभवन जाना है, जो मैं अपनी बात संक्षिप्त में गया, क्योंकि आप हमने सब समझते हैं। पहले मैंने कई बार आपकी चर्चाएँ करी है, आप लोग सुनते हैं, देखते हैं, सब माहौल चल रहा है। सबसे पहले मैं अपने ओर से आप सबकी ओर हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष जिनको सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, आप सबके विस्तार के आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। जो शैली को आप सब जानते हैं, उनकी कार्यशैली को जानते हैं, चाहे वो जिला कांग्रेस अध्यक्ष रहे हों, विधायक रहे हों, या असेंबली में चीफ विप रहे हों, हमें प्रत्येक थे मोदी साहब हमारे नेता प्रतिपक्ष थे, प्रधानमंत्री की भूमिका चीफ विप के रूप में उन्होंने अपने असेंबली में अमिट छाप छोड़ी। हर मुद्दे पर निश्चित रूप में सरकार को घेरा, अपने तमाम साथियों सहयोग से तारीखें काटे। जिम्मेदारी दी गई को, चाहे मंत्री पद के रूप में, चाहे विधायक के रूप में, चाहे जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, चाहे किसी भी रूप में, चाहे को भी नहीं पाया। इसलिए इनका चयन होना हम सब उम्मीद करके चलिए कि आने वाले वक्त में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, तमाम कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दिया है इनके बनने का। जितनी जगह हम देखी होगी, जब 4 दिन पहले धरना दिया गया, जब हम लोग राजभवन गए थे, तो सत्य स्कूल कांग्रेस में मैदान आया और कई आम जनता के लोग भी आते सामने। इसके मायने हैं जो इशू चल रहा राजस्थान के अंदर, जिस प्रकार से सरकार को अरेस्ट करने का षड्यंत्र चल रहा है, केंद्र सरकार के सहयोग से, बीजेपी के षड्यंत्र से, दलबल के प्रयोग से, और 70 पक्ष हमें असेंबली बुलाए, मेरे विपक्ष मांग करता है और सरकार के पक्ष जो है उसको लेकर रहते हैं, हमें चुप रहते हैं। यह उल्टी स्थिति बनी है। हम कहते हैं हम जाना चाहते हैं असेंबली, हम चाहते हैं जनता को नया कानून पैदा करवाएं। जो माहौल बना है, चिंता करने की जरूरत नहीं, सरकार हमारी स्तर है। कोरोना की लड़ाई हमने जंग लड़ी ऐसी है कि आज देश दुनिया के अंदर राष्ट्र के नाम पहली बार उभर के आया है।
हमें दमखम है आगे भी मुकाबला करने का दौड़ना चाहिए। और लॉकडाउन के टाइम में आर्थिक स्थिति बिगड़ी है सब राज्यों की, केंद्र की, उसके बावजूद भी हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो वादे हमने किए हैं उनको निभाएंगे, शानदार उसकी प्रबंधन करेंगे। और डेमोक्रेसी के अंदर जब आप विकास के साथ खड़े होते हैं तो जनता हमेशा जुड़ी रहती है। हमने प्रयास किया, विपक्षी पार्टियों के साथ लिया, धर्म गुरुओं से बातचीत करी, जिला डॉक्टर से बातचीत करी, एक्टिविस्ट से बातचीत करी, और लगातार बीसी को 100 बीसी में कर चुका हूँ। हर पंचायत सरपंच से बात कर दी, पंचायत से बात कर दी, CMD में बात कर दी। लगातार हमारा अभियान चल रहा है। कोरोना के अंदर भी ये समझने पड़े है कैसे कुछ सरकार जिनको बहुमत मिला हो इस पर देश की जनता का। मोदी जी ने थाली बनवाई, ताली बनवाई, मोमबत्ती लगवाई, लोगों ने माना। ये जो प्रधानमंत्री कह रहा है तो आप कल्पना करो क्या संभव है ऐसे माहौल के अंदर सरकार गिराने का वक्त दिखा देना। जब कोरोना महामारी भी भयंकर है, कल WHO ने कहा कल ये महामारी बहुत भयंकर पड़ सकती है आने वाले वक्त के अंदर। एक तरफ तो ये स्थिति है कि जीवन जीने का कष्ट खड़ा हो गया, किसके घर पे कहर कर पाएगा महामारी कोई नहीं कह सकता। कितने लोग मारे जा रहे हैं देश के अंदर, राजस्थान के अंदर जगह खाली पड़ गई है। जीवन को बचाने का सवाल होता है, जम्मू कश्मीर में जनता की विविध सरकार होगा जो निभा रहे हैं। केंद्र सरकार को पहले फुर्सत मिल सकती है। आप कर्नाटक के बाद में पहुंच गए वहाँ महामारी के दरमियान में मध्य प्रदेश के अंदर 1 महीना खराब किया और तो कंट्रोल हो गया कोरोना। वहाँ पर परवाही नहीं कर बीपी अपनी बुलाई रात को और ठगाई गिरा दिया। वहाँ की गवर्नर साहब अलग अप्रूव करते हैं, बुलाने की यहाँ की गवर्नर साहब अलग अप्रूव करते हैं। अभी आज भी हमें कह दिया गया है कि 30 दिन के वक्त में बुला पाओगे। हमारे व्यापार मीडिया में जो कल कहा है, जैसे हमारे हेल्थ के लिए हेल्थ वॉरियर है कोरोना बचाने के लिए, ये आप सभी वर्कर हमारे योद्धा ये बैठे हैं विधायक 15 दिन से एक साथ रहना, अदालत में नहीं आना, क्या करना है बेटा ने 21 दिन हो चाहे 21 दिन हो, जीत हमारी होगी। आप देख सकते हो कि किस प्रकार से क्या सोच है, कैसे निर्णय कर रहे हैं कि आप एक पाई जाती राजभवन में कैबिनेट की प्रस्ताव थी और साइन वगैरह वगैरह आती है, काम होता है गवर्नर का। बाकी काम स्टूडेंट का होता है, इसको बुलाना कैसे बुलाना था। और यहाँ पर हो रहा है 6 पेज के पत्र लिखे जा रहे हैं, हम लोग जवाब दे रहे हैं बार बार, फिर नए क्वेश्चन खड़े किए जा रहे हैं। इतिहास में आज तक करेंगे। अभी एक लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल ने लिखा आर्टिकल 76 साल में पहली बार एक गवर्नर ने सरकार के क्वेश्चन लिखे। आप सोच सकते हो कि मुल्क की समझ आ रहा डेमोक्रेसी का क्या होगा। CBI इनकम टैक्स ईडी का एक दुरुपयोग हो रहा है, धर्मेंद्र राठौड़ की आप कल्पना करिए, चुन चुन के नाम दिए गए, किसी नाम दिए होंगे आप समझ सकते हैं, उन्हीं के छापे पर ये तमाम बातें जो हो रही हैं, ये देश के 70 साल के इतिहास में देश को एक रखा, अखंड रखा। आजादी दिलवाई तो महात्मा गांधी की रहनुमाई में हमारे नेताओं ने पंडित नेहरू थे,
सरदार पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, कीमती आज़ादी मिली, 10-10 साल तक पंडित जैसे लोग तीनों बंद रहे, 10-10 साल तक, कभी साल, कभी 1.5 साल, कभी 2 महीने, 6 महीने, पता नहीं हुआ। ऊपर लोग कई तक हमारी जिंदगी में कभी आज़ादी मिलेगी, आपकी तरह हो सकते कार्यकर्ता ये छोड़ के भी मैदान होते हैं। और 70 साल में जो है इंदिरा गांधी शहीद हो गई खालिस्तानी बनने की तरह, राजीव गांधी शहीद हो गए उपमा जी में शांति स्थापित करने के लिए, सरदार बहन जी शहीद हो गए मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री रहते हुए हम क्यों उड़ा दिए गए। आज लोग जरूर बैठा है, पाकिस्तान के बार-बार सैनिकों में शासन भी हुआ। और मैंने कल ही कहा, मोदी जी आप प्रधानमंत्री बन पाए हो क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल में देश में डेमोक्रेसी की जगह मजबूत कर बड़ा जैसे बन गया। और उस रूप में बने हो जिन्होंने बहुत बढ़िया किया। क्या मजा गया आपकी पार्टी के लोग षड्यंत्र करके, पैसे मांग करके और ट्रेडिंग करके 5 लोगों को ले गए बेंगलोर के अंदर। क्या कारण है कि आप राजस्थान में कोरोना के सामने लड़े हम लोग 5 बीच में बैठा हूँ प्राइम मिनिस्टर के साथ, ताकि करी राजस्थान में उन्होंने। और क्या कारण है कि अचानक ही खेल शुरू हो गया। 4 साल के अंदर खेल शुरू हो चुका था, टाइम नहीं मालूम पड़ गया, हमने रोक दिया। वरना तो एक दिन आज चल रहा है उस वक्त है। इस रूप में आज पूरे मुल्क के अंदर जो डेमोक्रेसी करते हैं, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने प्रोग्राम दिए राजभवनों को मैसेज देने के लिए, अम्बेडकर साहब की मूर्ति के पीछे धरने हुए देश भर में। हमने उत्तर के अंदर कल एक प्रोग्राम किया, क्योंकि हम धरना दे चुके थे राजभवन के अंदर। 50 कप डेमोक्रेसी के लिए जो अभियान चला, 9.5 करोड़ लोगों ने साथ दिया देश का, 9.5 करोड़ लोगों ने। तो आज माहौल आपने देखा होगा बदला है। इस लड़ाई में जब दौड़े से बाबा मना कर रहे हैं, देश पूछ रहा उनसे, प्रदेश पूछ रहा भाई असेंबली बुलाने में आप क्यों आवेदन ला रहे हो, ये समझिए पड़े। अच्छे मिलनसार व्यक्तित्व है, अच्छा व्यवहार रखते हैं, अच्छी बात करते हैं बड़े साहब, राजनीतिक जीवन बहुत लंबा रहा उनका भी, उनको सब मालूम है। तब आप किसके इशारे पे कर, किसके इशारे पे आप कर रहे हो, आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, उनकी आत्मा भी समझ रही हो। इन हालातों में हम लोग बैठे रहा, वरना प्रोग्राम यहाँ नहीं होता, प्रोग्राम बहुत मैदान में होता। राजस्थान में आते शानदार तरीके से अपने पौधे को जिम्मेवारी दिलाते और सब देखते क्या संदेश देना चाहते हैं हम सबको। सुरजेवाला जी और अजय मार्केट आने वाले हैं, मुझे जाना था, इसलिए मैंने रामदास सिंधु का चापी करूँ। आप निश्चित राजस्थानी कांग्रेसियों को, राजस्थानी प्रदेश की जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी कोरोना जन के अंदर साथ दिया सरकार का, इतनी गति ने, चाहे वो पक्ष का था या विपक्ष का था, इतनी घटना मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी एमपी के साथ, केंद्रीय मंत्री तो आया हो गया, वसुंधरा राजे थी, पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के हमारे सिद्धि पूरे जी थे, सब लोग थे उसके अंदर। 21 घंटे मैंने उनकी सलाह ली शानदार, और हम सलाह से चल भी रहे हैं। और हमारे लिए प्रायोरिटी जीवन बचाने, राजनीति उतना बड़े प्रायोरिटी नहीं हो सकती है सरकारों की। सरकार सौंपी है जनता ने, पहली प्रायोरिटी मानव का जीवन बचे, जीवन और आजीविका तो साथ साथ चले। लॉकडाउन था, दुकानें बंद, छोटी बड़ी दुकानदार हुई बंद, इंडस्ट्री बंद, मजदूर चले गए। आप बताइए उनके घरों में क्या स्थिति है। हमने गेहूँ 5 में कुछ कम नहीं किया,
ताले बांधे। साथ में हम लोगों ने 80,00,000 लोगों को पेंशन जो मैंने शुरू की थी, आज 5 पेंशन को मिल गई, उनके घर में 8,000, 6,000, 10,000 तक पैसा पहुंचा है। 5 पेंशन मिल चुकी है। 5 पेंशन में 4 दिन पहले कटी है। 35,000 लोगों को हमने उनको पहले 1,000-1,500 रुपये दिए, 1,000 रुपये और दे दिए। 1,000 पहले, 1,000 रुपये परसों भेजे। तकलीफ में लोग हैं, ऐसे वक्त में सरकार टाइम में भी और कैश के अंदर भी मदद करना चाहिए, और कोई कमी आप लोगों ने रखी। जिसका पता चला विधायकगणों ने अपने फंड से खूब पैसा दिया, खाने के पैकेट बनवाए, सूखा खाना हो चाहे वो पका हुआ हो, दानदाताओं ने, बाबा साहब ने, एमएलए साहबान के आह्वान पे, आप लोगों के आह्वान पे, जिसका पता चला आम जनता जुड़ गई जो मुझे अपने पड़ोसी की मदद करनी है। यानी कि मतलब जंग को लड़ा गया, राजस्थान की जनता प्रदेश शासन लड़ा है सरकार के साथ। तो मैं उन सबको विश्वास दिलाना चाहूँगा, ये जो कुछ भी फिर खेला गया है, पिछली सरकार को अस्थिर करने का जनता पूरी तरह समझ चुकी है, पूरी चालों को आप भी महसूस करते हो जनता का रूप क्या है। एमएलए साहब कहते साहब अब हमारे पास फोन आते, पहले काम के लिए आते थे, अब काम के लिए नहीं आते, अब आते हैं आप तो जमे रहो, जीत क्या हो रहा है, इस लड़ाई को जीत क्या हो, काम होते रहेंगे। और मैंने भी कह दिया इनको, ये जो आपको 1 मिनट घाटा हो रहा है, इस घाटे की पूर्ति की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, कितना मतलब आपके घाटे की पूर्ति ब्याज सहित करूंगा, निश्चित रहो, ब्याज सहित करूंगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इनकी ताकत से हम लोग बैठे थे, हमें अच्छा नहीं लगता बैठे। 50 साल में मुख्यमंत्री हो गए, इतना टाइम हमने अभी इन जगहों में लगा दिया। वो लोग लगे कोई शौक रहा नहीं, अभी मजबूरी और शौक पूरा करते हैं। तो मैं आपको आह्वान करूंगा, आज तो सब लोग आ नहीं पाए, आप संदेश दीजिए ब्लॉक को, जिले को, कोरोना का भी संकट कम होगा, ये सब स्वागत छटेंगे। उसके बाद में वापिस हम जाएंगे अध्यक्ष महोदय कार्यकर्ताओं को बड़ा संबंध करेगा, खुल जाएंगे, सब कार्यकर्ता आएंगे, उनको हम सब मिलकर नया संदेश देंगे। हम चाहेंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी, तो मैं 3 बार अध्यक्ष रहा हूँ, मेरी आत्मा में यहाँ बढ़ती रहती है, जिंदा होता है। थीम है पहली बार, हिसाब लगा लीजिए, 50 में 2 कम कर, 3 कम कर, ये पक्के नहीं थे, अच्छे थे। एक मैं बैठता था, एक जगह नहीं बैठे थे, इनको बैठे, एक जगह साहब हमारे सेवा कर रहते हैं, वो नहीं रहते थे। तो हरदीप जोशी जी परिवार के साथ यहाँ गए थे ऊपर, तो महामंत्री थे वो जमाने के अंदर, पहले अध्यक्ष बनने के पहले, मुख्यमंत्री के पहले, उसी ढंग से हमने यहाँ पर ही काम किया। ये तो पक्के बन गए, ये हॉल बन गया, नीचे वाला हॉल बन गया। आप देखिए लोग मालूम है कि पीछे कितनी छोटी थी, नीचे वाला हॉल भी राहुल राजीव गांधी बना के हम लोगों ने शिलान्यास कर रखा। तो इन लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा अध्यक्ष जी से पूरी तरह सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी। आप कार्यकर्ता आएगा, संतुष्ट करके भेजने का जिम्मेदारी हमारी भी है, आप सबकी। और आप भी जो है एक ही मसला लेना चाहूँगा इस मौके पर, जो मैं हर बार देता हूँ और जो चाहता हूँ पूरी नहीं पाती, मैं उम्मीद करता हूँ आप यह पूरी करेगा। वो सिर्फ ये है, साल में या 2 साल में, 1.5 साल में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, एक हमारा कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का अधिवेशन, वो अवश्य बुला हुआ, जहाँ जम के सरकार की आलोचना भी होती है, मुख्यमंत्री की आलोचना होती है, मंत्री की आलोचना होती है, और कृषि की वर्ग में कमी है उसकी आलोचना भी होती है।
जवाब दिए जाते हैं पीसी की तरफ से, मंत्री लोग खड़े हुए अपनी बात कहते हैं, मुख्यमंत्री अपनी बात कहते हैं। समय के अंदर पूरी राजस्थान में कार्य लगता है, हमारी भावनाओं को हमारे प्रतिनिधियों ने जाकर रिप्रेजेंट किया पूरी कांग्रेस गाँव में, और जवाब जब संतुष्ट भी है उस तरह कांग्रेस मजबूत होती है, क्योंकि आज का आलोचना सुनने की हैबिट हमारी खत्म हो गई। कोई जमाना था आलोचना सुन के आज बुरा नहीं मानता, अगर आलोचना कम है तो अच्छा मानता था भाई चलो अच्छा फीडबैक आ गया, उससे मैं और सुधार करके अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा। तो आज ही बात नहीं, सालों से मैं चाहूँगा आप लगातार उससे गवर्नमेंट अच्छी करती है कि आलोचना कृषि नहीं होती सरकार के कामों, मंत्रियों के कामों, मुख्यमंत्री के कामों की। तो विरोधी ही देखता है अगर मैंने काम नहीं किया तो क्योंकि आलोचना हुई मेरे मंत्री की कृषि के अंदर, मुख्यमंत्री के ऊपर ये शिकायत की गई है, तो मेरा मुद्दा क्या होगा, मंत्री क्या जुड़ेगा, मुख्यमंत्री क्या फैसला करेगा मेरे बारे में, उधर के मारे वो काम ज्यादा करता है। ये प्रश्न है, प्रश्न ये वो बात है जिसको मैं बहुत माइक्रो इसको भी समझना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में है पटवारी हो, एसडी हो, तहसीलदार हो, कलेक्टर हो या यहाँ के अधिकारी हो, सचिवालय वो करते हैं कि कांग्रेस का जो डेलीगेट दिया गया पूरा 3 दिन के लिए, जिलाध्यक्ष गए, ब्लॉक अध्यक्ष गए, और वो हमारी बात कह के आने कार्यकर्ता देखता है, उसे सम्मान बढ़ता है, वहाँ के अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ता को मान सम्मान ज्यादा देना शुरू करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मुझे समय हो गया है, समय तो हो गया है, प्रेम पत्र आ चुका पहले से ही, अब तो गाड़ी में जा रहा हूँ के साथ चाय पीने के लिए कि भाई आपने प्रेम पत्र 30 बार भेज दिया, क्या थे क्या हम जल्दी काम आएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हाई कमान पूरी आपके साथ है। राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने रास्ता को उल्टा बना करके बहुत कम होता है, पूरे देश के अंदर धरने दिलवा दिए, राज्यों के अंदर राजभवन को लेकर पहली बार हमारे शहर के अंदर इसी का डेमोक्रेसी का और शानदार अभियान चला दिया, आगे चलता जाएगा। और कांग्रेस आपने महसूस किया होगा कि आंदोलन के बाद में हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह ही है, पब्लिक में भी एक मैसेज दिया है, वो क्या रहा है और पब्लिक साथ जुड़ रही है, पूरे देश के कार्यकर्ता का उठाव हो गया और नई टर्निंग पॉइंट हो जाए अगर ये रास्ता की लड़ाई जब आप फतेह करोगे, आप मेरे को नतीजे जाएगा देश के अंदर किसी राज्य में, राजस्थान में कांग्रेस जनों का मान सम्मान दिया कुछ कर पाओगे। इस तरह की लड़ाई है ये, इसको जीत के बताना है और जीतेंगे, और जिन्होंने धोखा दिया पार्टी को या तो वापस आ जाएंगे, वो माफी मांग ले हाईकमान से, गलती होगी हमारी, हाईकमान फैसला कुछ करे हमें मंजूर होगा और हम जाएंगे। जनता के विश्वास को तोड़े नहीं, राहुल गांधी ने कितने भाषण दिए, मैनिफेस्टो बनाया, उसके हमने वादे किए जनता से, उन्हें निभाना है बातों। जी मैं आपको यही बात कहता हुआ आपको आह्वान करूंगा कि आप लोग दिन रात कांग्रेस झंडा बुलंद हो देश के अंदर वापिस डेमोक्रेसी बचे। अभी डेमोक्रेसी बहुत बड़े खतरे, कोई जाने नहीं जाने, पहचाने नहीं पहचाने, विश्व के फैसले हो रहे देश के अंदर, तमाम बड़ी पार्टी है, आप देख लो कि क्या हो गया देश को, कोई जमाने के अंदर सरकारें बदलती रहती है, पर लगता था विपक्षी पार्टी मिलकर के क्या माहौल बना रही है, तो विपक्षी पार्टियों को जवाब बन रहा है सरकार का, भारत सरकार का क्या क्या सीबीआई इनकम टैक्स होने का बिजली को उपयोग दुरुपयोग हो रहा है, कृपा करके आप लोग मजबूत रहो, हम लोग अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भेजते जाएंगे और आप लोग सवाल होता रहेगा। अभी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मामला भी है, यहाँ तो आप बैठे हुए हो, कभी लोग मास्क लगा के बैठे हो, जिसने नहीं लगाया है वो लगा ये करना चाहिए, क्योंकि मीडिया वाले बिजल वाले बाहर के भाई कभी तो मास्क लगवा दो, कृपा करके फिर मास्क लगा के बैठे, क्योंकि वैसे कुछ ही दिखता है
महामारी होती है और उसकी व्यवस्था हम सब कर रखी है। लोगों से हमारे स्वास्थ्य मंत्री देखते हैं, पूरी पार्टी वाले देते रहते हैं, रोज हम लोग विजिट करते हैं, टीवी मीटिंग करते हैं। कोई भी तरीके से राजस्थान का नाम जो ऊंचा हुआ है देश के अंदर वो बना रहे, इसमें लोग लगे हुए हैं। ये बात करते मैं अपनी बात खत्म करने के पहले पुनः मैं अपनी और आप सबकी ओर से तहे दिल से अध्यक्ष जी को बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद।